अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं छोटे छोटे पीसेस का एक बेहतरीन आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपके घर में भी इस तरह के पीसेस मौजूद होंगे और जिसको हम फेंक देते हैं, समझ में नहीं आता कि इनका क्या करें। आज एक ऐसा आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अच्छा, इन पीसेस के सेंटर में तो राइस बैग लगा हुआ है। ये मेरे कटिंग के पीस थे, बैग में से जब मैं कटिंग करती थी तो बच जाते थे। लेकिन आप इसके अंदर सेंटर में लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो राइस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बुकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। या फिर आप डायरेक्ट लाइनिंग का कपड़ा लगा के इसके ऊपर सिलाइयां भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और अच्छा देखें, मैंने लाइनिंग का पीस थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि जब सिलाइयां लगेंगी ना तो नीचे वाला कपड़ा होता है ना वो थोड़ा छोटा हो जाता है सिलाइयां लगने के बाद। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। ये देखें व्यूअर्स, मैं सिलाइयां लगा के ले आई हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है ना साइडों से वो मैं कट करके हटा दूंगी। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। ये जो आइडिया मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इतना यूजफुल है कि छोटी सी छोटी कतरन आपके पास घर में पड़ी होगी ना तो उससे आप मिनटों में बना के ये बेहतरीन आइडिया तैयार कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा आइडिया है कि आप इसको सेल भी कर सकते हैं बनाकर और हजारों रुपए कमा भी सकते हैं, हजारों रुपए बचा भी सकते हैं। अब देखिए, इसकी मेजरमेंट नोट कर लें। इसकी जो चौड़ाई है ना वो 8 इंच के करीब है और इसकी लंबाई 7 इंच के करीब है। और वो बचे हुए देखें छोटे छोटे पीसेस थे ना, उसमें से ये वाला पीस ना बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था, तो मैंने इसको सेंटर से कट करके ना इसमें लगाने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। और मैंने एक लेस ले ली है, ये ऑप्शनल है लेकिन लेस लगा लेंगे ना तो बहुत प्यारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा। और ये सेल करने के हिसाब से तो इतना बेहतरीन आइडिया है कि आप इसको बना के ना वाकई में हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। और ये हर किसी को पसंद आने वाला है क्योंकि ये है ही इतना ज़बरदस्त आइटम। तो बस ये देखें, यहाँ पर मैं लेस लगा लूँगी। मैंने लेस स्टिच कर ली है, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब देखें अब क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, बस गौर से आपने समझना है। ये दोनों पीसेस हमें यहाँ लगाने हैं, लेकिन उससे पहले इसके नाप की हमने जिप को कट कर लेना है। ये देखें, ये मैंने बगैर रनर डाले अभी जिप ले ली है, लेकिन अभी इसके अंदर मैं रनर डालूंगी। अगर आप चाहें तो पहले भी रनर डाल सकते हैं। मैंने रनर इसलिए अभी ऐड नहीं किए हैं ताकि ना ये सिलाई आसानी से लगा सकूं। बस ये देखें, यहाँ से आपने इसको इस तरह से जिप को उल्टा करके इसकी फ्रंट साइड पे रखना है, इस पे सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको टॉप स्टिच लगा लेनी है पलट के। तो चले आए, मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ किस तरह से इसको स्टिच करना है ताकि आपके इजीली समझ में आ जाए। देखें, इस तरह से जिप को उल्टा करके ना आपने राइट साइड पे रखना है कपड़े की। ये देखें इस तरह से, यानी कि कपड़े की और जिप की सीधी साइड है ना दोनों आमने सामने रखिएगा और फिर सिलाई लगा लीजिएगा। सिलाई लगाने के बाद टॉप स्टिच लगा लीजिएगा। देखें इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। निहायत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे आप। और ये देखें, बस दूसरे पीस को भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूंगी और रनर भी मैंने ऐड कर लिए हैं दोनों पीसेस में। क्या करना है, अब मेन पीस के ऊपर इसको ज्वाइन करना है। तो इसका जो बैक साइड है ना वहां पर मैं इसको ज्वाइन करूंगी और लेस का रुख देख लूंगी। अब जो मैंने ये दो पीसेस तैयार किए हैं ना वो मुझे इस तरह से चौड़ाई में रखने हैं, ऊपर की साइड से नहीं लगाएंगे इनको। इस तरह से सेंटर में जिप को लेकर आएंगे, दोनों जिपों को सेंटर में, और सेंटर से ना थोड़ा सा खाली हिस्सा छूटना चाहिए 1 इंच के करीब। इसी हिसाब से आप कटिंग कर लीजिए। अच्छा, जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ आप उस हिसाब से भी इसको रख सकते हैं और अपनी मर्जी का भी इसको बना के तैयार कर सकते हैं, यानी कि इससे बड़ा भी बना सकते हैं और इससे छोटा भी बना सकते हैं। बस ये देखें, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। अब ये देखें, जिस तरह से एक पीस को मैंने ज्वाइन किया है ना इसी तरीके से मैं दूसरे पीस को भी ज्वाइन कर लूँगी। ये देखें, मैंने दोनों पीस ज्वाइन कर लिए हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है ना मैं कट करके हटा दूंगी और फिर यहाँ पर पाइपिंग कर लूँगी और हमारा ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र रेडी है। और आप देखिएगा कि मैं ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको पाइपिंग से फिनिशिंग दे लूँगी और ये पट्टी की मैं पाइपिंग लगाऊंगी। और देखें, मैंने एक छोटी सी डोरी भी तैयार कर ली है इसके सेंटर में लगाने के लिए, जिसको मैं बंद करने के लिए इसको इस्तेमाल करूंगी। तो पाइपिंग लगाने का तरीका देख लें और डोरी को भी देख लेंगे किस तरह से सेंटर में लगाना है। न्यू ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डोरी को लगाने का सेंटर के अंदर। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आप भी इसी तरीके से बिल्कुल कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
पाइपिंग की पट्टी को मैंने पॉकेट वाली साइड से रख के लगाया था और अब देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और ये फ्रंट के ऊपर आ गई है। और अब मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले डोरी को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से आपने वीडियो में देखा है ना, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमें बनाना है एक हुक टाइप का, ताकि हम इसको इजीली बंद कर सकें। ये बहुत ज़बरदस्त छोटा सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी है और इस ऑर्गेनाइज़र में आपकी बहुत सी ऐसी कीमती चीज़ें सेव होने वाली हैं जो आप रख रख के परेशान हो जाते थे और मिल नहीं पाती थी। तो बस यहाँ मुझे अब बटन लगाना है, तो चले आए इसके अंदर बटन लगाते हैं। ये देखें मैंने इतने सारे बटन जमा किए हुए हैं, इसमें से कोई ना कोई तो इसके अंदर लग ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी बटन, तो मुझे 2 बटन नज़र आए, तो जिसमें से मैं डिसाइड कर रही थी, तो मुझे फिरोजी कलर का ना इसके अंदर लगाने के लिए अच्छा लगा। ये देखें, और बस ये देखें आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, ताकि जब हम इसके अंदर चीज़ें वगैरह रखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा अंदर से मोटा हो जाएगा। तो बस इतना स्पेस छोड़ना है कि ये ईजिली बंद हो सके और खुल सके। देखें अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी, आप भी इसी तरीके से कोई भी अच्छा सा बटन इसके अंदर स्टिच कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र यानी कि पाउच बना के मैंने तैयार किया है। जैसे रात को अक्सर क्या होता है, हम सो जाते हैं, तो ये आप सरहाने अपने रख सकते हैं तकिए के नीचे, ताकि आप इसके अंदर अपनी दवाइयाँ रख सकें, या फिर नानी दादी की मेडिसिन रख सकें, उनके ग्लासेस रख सकें, या फिर अपनी कोई ज्वेलरी वगैरह होती है हम लोगों ने पहनी हुई होती है, फिर बार बार बेड से उठने का दिल नहीं चाहता, तो जल्दी से इसके अंदर रख के सरहाने रख सकते हैं। और जब आप शॉपिंग वगैरह पे जाएं तो अपने बैग के अंदर इसको पाउच के तौर पे इस्तेमाल कर लें, यानी कि इसमें पैसे वगैरह रख के लेके जा सकते हैं। और डेली यूज़ के लिए आप इसके अंदर कॉस्मेटिक का सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि लिप ग्लॉस हो गई, आईलाइनर, मस्कारा, कॉम या मिरर वगैरह। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर देखते हैं अब नेक्स्ट आइडिया क्या है। तो बक्से में पड़े बेकार कपड़ों का बहुत ही जबरदस्त जुगाड़ है, तो चले जल्दी से बक्से से कपड़े निकाल लें और मेरे साथ मिलकर इन कपड़ों को ठिकाने लगाने का बहुत ही कमाल का आइडिया जो मैं शेयर कर रही हूँ इसको जरूर बनाएं। और मेरा दावा है कि इसको बनाने के बाद आप सालों भी इस्तेमाल करेंगे ना, तब भी फेंकने का दिल नहीं चाहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए मैंने एक पीस ले लिया है, ये थोड़ा सा ना बनारसी स्टाइल में कपड़ा है, जैसे कि जेकार्ड वगैरह हो गया। आप अपने कोई बेडशीट भी यूज कर सकते हैं, कोई दुपट्टे का भी यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए, या साड़ी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। बस स्टफ जो है ना थोड़ा सा थिक होना चाहिए, यानी कि मोटा होना चाहिए। तो आप इसको बनाने के लिए ना जीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 2 पीसेस कट किए हैं ना, थोड़ा रफली कट किए हैं, यानी कि कोई मेजरमेंट नहीं है इनकी, बस अंदाजे से मैंने कट किया है, क्योंकि मुझे इसमें सेंटर में ना राइस बैग का इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करना होता है। तो मैं इसी नाप के ना 2 पीसेस राइस बैग के कट कर लूंगी और 2 पीसेस लाइनिंग के कट कर लूंगी। देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब जो लाइनिंग का पीस है वो मैंने थोड़ा और बड़ा कट किया है और राइस बैग का भी थोड़ा सा और बड़ा किया है, ताकि जो हम जब सिलाई करें ना इसके ऊपर, तो ये कपड़ा जितना भी सुकड़ेगा ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारी मेजरमेंट खराब नहीं होगी। तो बस देखें पिनअप करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लीजिएगा। इतनी डिटेल में हमें इसलिए समझाना होता है क्योंकि कुछ बिगनर्स होते हैं ना, तो उनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि हम सेंटर में राइस बैग लगा के इसके ऊपर स्टिचिंग किस तरह से करें। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे ना, तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं सुकड़ेगा, और जितना सुकड़ेगा भी ना तो हमारी मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो देखिए मैंने सिलाइयाँ कर ली हैं, और जो एक्स्ट्रा है ना कपड़ा अब वो हम कट कर लेंगे, और फिर मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से 2 पीसेस तैयार कर लीजिएगा। तो बस देखें मेजरमेंट नोट कर लें, 8.5 बाय 12.5 इंच के ये 2 रेक्टेंगल पीस हैं। आप भी इसी तरीके से इसी नाप के तैयार कर लीजिएगा। बस हमें इन 2 पीसेस के साथ ही अपना प्रोजेक्ट बना के तैयार करना है, वो भी एक कट के साथ। तो एक पीस ले लीजिएगा और उसको डबल फोल्ड करके रख लीजिएगा। ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लीजिएगा, और यहाँ पर 1.5 इंच पे आपने निशान लगाना है, और फिर नीचे की तरफ भी आपने 2 इंच पे निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को एक साथ मिला देंगे, और फिर 1.5 वाले निशान को भी इस लकीर के साथ मिला दीजिएगा। और जो हमने कट करना है ना उसको इन्हेंस करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कहाँ कहाँ से कट करना है। और यहाँ से किसी भी ढक्कन से ना आपने राउंड में शेप दे लेनी है। देखिए कुछ इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, और बस कट कर लेंगे, इजीली कट हो जाएगा। ये हमारा पैटर्न तैयार है इस प्रोजेक्ट का। तो दूसरा पीस भी इसी नाप का कट कर लीजिएगा जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए दोनों पीसेस तैयार हैं। अब देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। देखें
इस तरह से आपने निशान लगा के इसको भी एक साथ सीधा कर लेना है और फिर यहाँ से हमने कट कर लेना है। इसके सेंटर में हमने लगानी है जिप को भी इसी नाप का कट कर लेंगे। देखें कुछ इस तरह से कट कर लीजिएगा आप भी, और दूसरे पीस को भी हम इसी नाप का कट कर लेंगे। जैसे कि हमने पहला पीस कट किया है ना, इसी तरह से दूसरा पीस भी कट कर लेंगे और जिप भी कट कर लेंगे। और इसके अंदर जिप को हमने किस तरह से अटैच करना है, तो जिप की सीधी साइड है ना, हमने पहले मेन फैब्रिक की तरफ रखनी है और फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगानी है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मेरी वीडियो को। इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से ना मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ। जिस तरह से ये मैं आज प्रोजेक्ट बना रही हूँ, इसमें आपके लिए एक नया आइडिया है जो आपको यकीनन पसंद आएगा। तो देखें जिप अटैच हो चुकी है। अब जो न्यू आइडिया था ना, वो ये है कि आप यहाँ पर ना इसमें आप कोई सी भी लेस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर सेल करने के लिए ये आइटम बनाना है ना, तो यहाँ पर आप मिरर की लेस का भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी कर सकते हैं या बंचेस वगैरह का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बटन खूबसूरत से जो होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आप बीड्स भी यहाँ पर टांग सकते हैं। तो बहुत सारे आइडिया हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इसको खूबसूरत बनाने के लिए कर सकते हैं। देखिए दोनों पीसेस पे जिप ज्वाइंट हो चुकी है। अब सेंटर में हमने जिप लगानी है। इस तरह से जिप को रखेंगे, यानी कि जिप की फ्रंट साइड मेन फैब्रिक की तरफ रख के सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको सीधा करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक पीस अटैच कर लिया है हमने जिप के साथ। अब दूसरे पीस को भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे सिलाई करके। ये देखें जिप अटैच कर ली है मैंने। अब मैंने स्क्वायर पीसेस में 2 कपड़े के पीसेस लिए हैं। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है ना, उसको उल्टा करके रख लेंगे और ये जो फैब्रिक लिया है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और सेंटर की जिप पर रख के ना इसको अटैच कर लेंगे। तो सारे जो एजेस है ना, वो इसके नीचे छुप जाएंगे। तो इस कपड़े को लगाने के हमारे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो फिनिशिंग हो जाएगी और दूसरा हमारे दोनों साइड की जिपों की पॉकेट भी बन के तैयार हो जाएंगी। तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है ना, इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। अब देखें प्रोजेक्ट को सीधा कर लेंगे और किनारे किनारे पे ना चारों तरफ ना सिलाई लगा के इसको पैक कर देंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब सिलाई कंप्लीट करने के बाद ना आपने इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा देना है। जितनी भी जिप वगैरह एक्स्ट्रा बाहर निकल रही हैं, जो भी एक्स्ट्रा एजेस बाहर आ रहे हैं ना, उनको कट करके इसको नीट एंड क्लीन कर लेंगे। अब हम एक पट्टी तैयार करेंगे जिसकी चौड़ाई है 3 इंच के करीब और लंबाई है 44 इंच के करीब, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर 2 सिलाइयां लगा लेंगे, एक यहाँ इस किनारे से और एक उस किनारे से। देखें इस तरह से। तो बस देखें पट्टी तैयार है। अब इसको ज्वाइन करना है। तो देखें किस तरह से करना है। यहाँ हमने जिप के सेंटर में रखना है। तो देखें यहाँ से इसको अच्छी तरीके से पक्का करके यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरीके से इस पट्टी को दूसरी साइड पर भी ज्वाइन कर लेंगे। सेंटर में रखेंगे जिप के और फिर सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। तो देखें पट्टी के दोनों किनारे हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिए। अब देखें अब इस स्ट्रैप को ना यहाँ पर हमने ना फिक्स कर लेना है, ताकि ये जब हम इसको सिलाई करके क्लोज करें ना, तो ये हमारे बीच में ना आ सके, यानी कि किसी सिलाई में दब ना सके। अब देखें यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगाना है, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के। यहाँ पर हमने दोनों साइड पे निशान लगा लिए और फिर यहाँ से आपने इसको नापना शुरू करना है इस दूसरे निशान तक, एक निशान से दूसरे निशान तक। तो इसकी लंबाई जो बन रही है ना, तो वो बन रही है 17.5 इंच और चौड़ाई जो है वो है 3 इंच के करीब। तो मैंने 3 इंच चौड़ी और 17.5 इंच लंबी एक पट्टी बना के तैयार कर ली है चौड़ी सी, जिसके सेंटर में मैंने राइस बैग लगा लिया है और नीचे लाइनिंग का कपड़ा लगा के इस पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो प्रोजेक्ट पे इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे उल्टा करके और सिलाई लगा लेंगे, यानी कि दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ
और फिर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद। और दूसरी साइड से भी पट्टी को इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए जो मेजरमेंट होती है ना वो बहुत मायने रखती है। कोई भी प्रोजेक्ट हमारा बन के जो तैयार होता है ना वो बड़ा परफेक्ट और शानदार बन के तैयार होता है। बस आपकी मेजरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बस पट्टी लगाने के बाद देखें सेंटर के निशानात लगा लेंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। आप भी इसी तरीके से ना सारे सेंटर के निशानात लगा लीजिए, जिस तरह से मैं लगा के दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जब हम इसको सिलाई लगा के ज्वाइन करेंगे ना तो निशानात हमारे बहुत हेल्प करते हैं एक साथ ज्वाइन करने में। देखें ये इस तरह से मैं सिलाई करती जाऊंगी, इसको ज्वाइन करती जाऊंगी और निशानात से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, यानी कि हमारी जो सिलाई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। तो देखिए दोनों साइडों पे मैंने सिलाइयाँ लगा के फिनिश कर ली है। अब ये जो थोड़े थोड़े ये ख़राब इसके एजेस नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ मैं लगाऊंगी पाइपिंग। तो पाइपिंग से हम इसको फिनिश कर लेंगे। देखें इस तरह से मैं रखूंगी और इस तरह से इजीली पाइपिंग लग जाती है, एक ही सिलाई में लग जाएगी। तो ये देखें मैंने पाइपिंग लगा ली है। देखें कितना खूबसूरत फिनिशिंग में आ चुका है अब ये। अब इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये मैंने क्रॉस बॉडी बैग बनाया है। आजकल इस तरह के बैग ना बहुत ही फैशन में है। लोग सूट के साथ ना मैचिंग के भी ऑर्डर पे बनवाते हैं। तो देखिए थोड़े से ही कपड़े के अंदर कितना हसीन और खूबसूरत बैग बनके तैयार है। तो मेन फैब्रिक की ज्यादा जरूरत होती है, लाइनिंग तो आप किसी भी कपड़े की यूज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए साड़ी के कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, आप जीन्स के कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, तो किसी भी किस्म के बनारसी कपड़े का यूज कर सकते हैं। इस तरह के बैग ना आजकल बहुत फैशन में है और बच्चियों को बहुत पसंद आते हैं। और ये सेल करने के लिए भी आप बना सकते हैं, किसी को देने के लिए एज अ गिफ्ट भी बना सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है जो मैंने आज शेयर किया है। तो देखिए मैं आपको सामान रख के भी इसमें दिखाती हूँ। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।